DSSB TGT उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल किया जा रहा है। इसका पहला हिस्सा हल किया जा चुका है। आज हम अपने इस दूसरे हिस्से में DSSB TGT सन 2014 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा सेवा है कि हम हर सवाल से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स भी बताते हैं, तो इस क्लास में भी बताएंगे। तो आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो कुछ हम बोलें उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको देखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद किसने डाली थी? तो G.W. लाइटनर ने डाली थी। अब अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया था? 1865 ईस्वी में। 21 जनवरी 1865 ईस्वी को अंजुमन पंजाब मुफीद पंजाब कायम हुई, जिसे आमतौर पर अंजुमन पंजाब कहा जाता है, और डॉक्टर लाइटनर इसके सदर बनाए गए। अंजुमन के सरपरस्त और मुहर्रिक असलन कर्नल हॉलराइट थे, लेकिन कर्नल हॉलराइट ऑप्शन में नहीं है, और चूँकि सदर बनाए गए थे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि G.W. लाइटनर ने ही अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली थी। अंजुमन पंजाब जो है ये मुशायरा कराता था। जब अंजुमन पंजाब की सदारत मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हिस्से में आई तो इन्होंने मुशायरा करवाया था। ठीक है। अब इसमें हाली का भी ताउन शामिल था। 8 मई 1874 को मुशायरे की बुनियाद डाली गई थी। इसमें जो पहला मुशायरा हुआ था उसका मौजू बरसात था। इस किस्म के मुशायरों का ये सिलसिला चलता रहा। हाली ने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में जो नज़में पढ़ी वो काफ़ी ज़्यादा यादगार थीं। कौन कौन सी नज़में पढ़ी थीं पूछी जाती हैं। तो बरखारुद पढ़ी थी, निशाते उम्मीद पढ़ी थी, हुब्बे वतन और मनाज़रे रहम व इंसाफ, ये 4 नज़में हाली ने अंजुमन पंजाब के मुशायरे में पढ़ी थीं। आगे बढ़ते हैं। मजाज का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो असरारुल हक मजाज इनका पूरा नाम है। असरारुल हक मजाज आप देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब कब ये पैदा हुए थे? 1911 ईस्वी में कस्बा रुदौली, ज़िला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। ठीक है। रुदौली का एक और अहम नाम उर्दू में है, उनका नाम क्या है? प्रोफेसर शारिब रुदौलवी। जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात इनकी किताब है। अब मजाज के कारनामों की बात करें तो मजाज का जो मजमूआ कलाम है आहंग है, कब शाये हुआ था? NCERT में लिखा हुआ है सन, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मजमूआ कलाम आहंग 1938 में शाये हुआ था। इनके शायरी में इनकलाब, रोमान और तगज़्ज़ुल का इम्तिज़ाज पाया जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसकी शायरी में मजाज के अलावा किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? तो आप कहेंगे फैज़ अहमद फैज़ की, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसने कहा था? तो आपका जवाब क्या होगा? नून मीम राशिद होना चाहिए। चलिए, अब मजाज की जो नज़में हैं काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, आपसे पूछी जाती हैं। आवारा, अंधेरी रात का मुसाफिर, रात और रेल, तराने अलीगढ़। ठीक है। ये सब मजाज की ही अहम नज़में हैं। इनका यहाँ पे 2 शेर भी दिया है, आप लोग ख़ुद से पढ़िएगा। ये मैं PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे दस्तयाब करा दूँगा। अब एक सवाल आ गया है फ़ानी से। फ़ानी का तखल्लुस क्या था? तो आप कहेंगे फ़ानी तो ख़ुद ही तखल्लुस है, तो फ़ानी का तखल्लुस फ़ानी ही रहा होगा। जी नहीं, फ़ानी से पहले भी
जो तखल्लुस शौकत अली का था वो क्या था? तो शौकत के नाम से फ़ानी पहले शुरुआत में लिखा करते थे गज़लें, लेकिन इनके वालिद को पसंद नहीं था कि ये शेर व शायरी करें। फ़ानी ने 1898 में ही अपना पहला दीवान मुरत्तब कर लिया था, लेकिन उनके अब्बा गुस्सा हो गए, जैसे सबके अब्बा हो जाते हैं, और उनके दीवान को जला दिया था। अच्छा ये बताइए, शौकत अली ख़ान जो थे, फ़ानी बदायूनी अपना तखल्लुस उन्होंने कब अख्तियार किया, यानी शौकत की जगह फ़ानी इन्होंने तखल्लुस अख्तियार कब किया था? तो जब उनका दीवान जला दिया गया उनके अब्बा के ज़रिए, तो उसके बाद 1899 में इन्होंने शौकत की जगह फ़ानी तखल्लुस अख्तियार किया। 1906 से लेकर के 1917 तक ये शायरी से दूर भी रहे। और फिर क्या हुआ, 1906 में जब ये अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ में इनका दीवान चोरी हो गया। अब इतना इनका मवाद ज़ाया हुआ, फिर भी फ़ानी यासियात के इमाम बने बैठे हैं। यासियात के इमाम फ़ानी हैं। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। याद रखिएगा, फ़ानी का एक शेर था जो कि जोश तक पहुंचा। तो जोश क्या कहते हैं, शेर पहले सुन लीजिए। नज़म फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों वो काफिर तेरी ज़बां पे अब भी खुदा का नाम नहीं। तो ये फ़ानी का ये जो मक्ता जोश ने सुना तो क्या कहा, खुदा की कसम वो मक्ता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पढ़ते जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। ये हैं फ़ानी। दीवान इनका जलाया गया, एक दीवान चोरी हुआ, फिर भी फ़ानी फ़ानी हैं। चलिए, ला फ़ानी है फ़ानी, ला फ़ानी है। चलिए, फ़ानी का तखल्लुस क्या था? शौकत था। आगे बढ़ते हैं। किस नाविल निगार ने सबसे पहले तालीमे निस्वां को मौजू बनाया? अब देखिए, उर्दू के पहले नाविल निगार अगर आपको पता चल जाए कौन हैं तो वही जवाब होगा जो कि सबसे पहले तालीम निस्वां को जिन्होंने मौजू बनाया था। तो जवाब क्या होगा? नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार माने जाते हैं। कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 1836 में, कहीं कहीं 1840 भी देखने को मिलता है। बिजनौर में पैदा हुए थे। इन्होंने जो पहला नावल लिखा था मिरतुल उरूस 1869 में लिखा था, जो कि उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बिनातुन नाश 1873 में, तौबतुन नसूह 1877 में, रोयाए सादका इब्नुल वक्त, अय्यामा फसाने मुब्तला जैसी अहम तसानीफ़ लिखी। अल हुकूक वल फ़राइज़ ये इनकी एक मज़हबी किताब भी है। अच्छा, इन्होंने इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा किया था किसके नाम से? ताज़ीराते हिंद के नाम से। कुरान का भी इन्होंने तर्जुमा किया था। तो ये हैं पहले, सबसे पहले इन्होंने तालीम निस्वां को मौजू बनाया था। अपनी बेटियों के लिए पहला नावल मिरतुल उरूस लिखा था, जिसमें दो अहम किरदार असगरी और अकबरी हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असरार माविद मुंशी प्रेमचंद का ही नावल है। ये इनका पहला नावल है। इसके अलावा मैदान अमल और गोशा आफियत, ये तीनों जो ABC ऑप्शन में दिए गए हैं तीनों प्रेमचंद के ही हैं। लेकिन खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। अब चूँकि आपसे सवाल प्रेमचंद से मुतल्लिक आया है तो प्रेमचंद के बारे में कुछ अहम बातें ध्यान दीजिए। प्रेमचंद 1880 में 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास एक गांव था लम्ही पांडेपुर, जिसे हम लोग जानते हैं, वहाँ पे ये पैदा हुए। इनका असली नाम धनपत राय था। ठीक है, शुरुआत में नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था।
इन्होंने एक अफसानवी मजमुआ लिखा था सोज़े वतन, जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। तो अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया, तो इनके दोस्त थे पंडित दया नारायण निगम। उन्होंने इनको मशवरा दिया कि अपना नाम बदल के लिखो, तो फिर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। इनका पहला नावल अभी मैंने बताया असरार माबिद है। कहाँ से निकलता था ये पूछता है, तो हफ्त रोज़ा आवाज़े खल्क बनारस में ये किश्तवार छपता था। अच्छा, प्रेमचंद का अगर पहला अफसाना पूछा जाए तो कौन सा है, तो सोज़े वतन अफसानवी मजमूआ इनका पहला है। उसी में शामिल है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद का पहला अफसाना है। प्रेमचंद के बहुत सारे नावल हैं, जिसमें गबन, मैदान अमल, चौगाने हस्ती, गोशा आफियत, बाज़ार हुस्न, गौदान, ये सब अहम हैं। इनके अफसानों की तादाद लगभग 300 है। अफसानवी मजमूए जो अहम है मैं बता देता हूँ, सुनेंगे। प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, वारदात, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादेरा, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। प्रेमचंद के जो मकबूल अफसाने, 300 अफसाने तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, जो मकबूल मशहूर हैं उनमें कफन है, बड़े घर की बेटी है, पूस की रात है, गिल्ली डंडा है, शिकवा शिकायत है, कातिल माँ है, मासूम बच्चा है, इसके अलावा नमक का दारोगा है, हज अकबर है। ये सब प्रेमचंद के अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सी किताब हाली की है? देखो, हाली की किताब इसमें से मजालिसुन निसा है, सुखनदान फ़ारस और आब हयात, ये तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबें हैं। मजालिसुन निसा जो है ये एक छोटी सी किताब है जो बच्चों के सिलेबस के लिए बनाई गई थी। इस पे इनको इनाम भी मिला था 400 रुपये। अच्छा, अब हाली की किताबों की बात करें, बहुत सारी किताबें हैं हाली की। कितनी किताबें मैं बताऊं, जो अहम हैं, जिनसे आपसे सवाल बनते हैं, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मुकद्दमा शेर व शायरी हाली की किताब है, जिसको आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार दिया है। पहला मंशूर यानी मैनिफेस्टो उर्दू शायरी का आले अहमद सरूर के मुताबिक कौन है? मुकद्दमा शेर व शायरी हाली की किताब है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। उर्दू का बूतिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाली ने 3 सवाने हयात लिखी। सबसे पहले तो इन्होंने हयात सादी लिखी, उसके बाद इन्होंने यादगार गालिब लिखी और फिर हयात जावेद लिखी। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। हयात जावेद जो है ये सर सैयद की सवाने हयात है। सर सैयद की फरमाइश पे इन्होंने एक मुसद्दस भी लिखी थी, जो मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है। असली नाम उसका मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बागे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा अरमगाने हिजाज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रानी केतकी की कहानी, ये इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? तो रानी केतकी की कहानी ये दास्तान है, किसकी है? तो रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी के अलावा भी कुछ किताबें लिखी हैं। तो उर्दू कवायद की पहली किताब इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी थी दरियाए लताफ़त के नाम से। सिल्के गौहर के नाम से भी एक किताब इंशा ने लिखी थी, जो कि बिना नुक्ते वाली किताब थी। ठीक है ना। इंशाअल्लाह खां इंशा की जो दास्तान है रानी केतकी की कहानी,
इसको उर्दू की मुख्तसर तरीन तबज़ाद नसरी दास्तान माना जाता है। 1803 ईस्वी में ये लिखी गई थी। किसकी फरमाइश पे? नवाब हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे। और इस दास्तान का जो ख़ासा है, जो इसकी स्पेशलिटी है, वो ये है कि इसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी इसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक दास्तान रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई, लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो ज़्यादा लोग मानते हैं, वही मानते हैं कि 1803 में लिखी गई। किताबी सूरत में इसको मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में शाये कराया था। आगे बढ़ते हैं। नावल एक चादर मैली सी, ये किसका है? तो एक ही नावल लिखा था बेदी ने। एक चादर मैली सी बेदी का नावल है। इस पे एक फिल्म भी बनी है। ऋषि कपूर और हेमा मालिनी हीरो हैं, ठीक है, हीरो हीरोइन हैं। जो इसमें किरदार हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। हेमा मालिनी और ऋषि कपूर के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा, तो मैं किरदारों के बारे में बता देता हूँ। एक चादर मैली सी में जो हीरोइन है, जो इस नावल की सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है, वो है रानू, ठीक है। और उसका जो पहला शौहर होता है तिलौका होता है, ठीक है। एक यक्का बान होता है जो मेहरबान दास के लिए भोली भटकी औरतों को लेके जाता है। और तिलौका का ही छोटा भाई होता है मंगल, ठीक है। जब तिलौका कत्ल हो जाता है तो रानू की शादी मंगल से ही होती है। मेहरबान दास, चंदा, चुन्नू, घनश्याम दास, हुजूर सिंह, ठीक है, ये सब किरदार एक चादर मैली सी के हैं, ठीक है। 1962 ईस्वी में ये शाये किया गया था मकतबा जामिया दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई थी? आगरा में पैदा हुए थे। अकबराबाद, जिसको पहले कहा जाता था, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। मीर तकी मीर के बारे में सबको पता है। बहुत सारे इनके अक़वाल हैं, इनके अलक़ाब हैं। खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोजान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग, फितने बेरोज़गार, ये सब इनके अलक़ाब हैं। अकबराबाद यानी कि आगरा में 1722 ईस्वी में पैदा हुए। लखनऊ में इंतकाल हुआ 1810 ईस्वी में। देखिए, मीर के कुल 7 दीवान हैं, लेकिन उर्दू में मीर के दीवानों की तादाद कितनी है? 6 है। अगर पूछे कि मीर के कुल कितने दीवान हैं तो आप कहेंगे 7। उर्दू में कितने हैं? 6 हैं। मीर की मसनवियाँ कितनी हैं? तो इसमें इख्तिलाफ़ है। जदीद तहकीक के मुताबिक ज़फ़र अंसारी ने ये बताया कि इनकी मसनवियों की तादाद 39 है। निकातुश्शोरा, ये मीर तकी मीर की नसरी तसनीफ़ है। फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का लिखा हुआ ये पहला तज़किरा है। 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके कलाम इसमें शामिल हैं। निकातुश्शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने माशूक़े चहल साले खुद ये तज़किरा लिखा था। मीर की जो दूसरी नसरी तसनीफ़ है उसमें जो अहम है वो है ज़िक्र मीर। 1772 ईस्वी में लिखी थी फ़ारसी में, और इसका उर्दू में तर्जुमा किया था निसार अहमद फ़ारूकी ने। ज़िक्र मीर, मीर की खुद नविश्त सवाने उम्री यानी ऑटोबायोग्राफ़ी है। फ़ैज़ मीर भी इनकी किताब है, एक मुख्तसर सी फ़ारसी की किताब है। अपने बड़े बेटे फैज़ अली के
तालीम के लिए इन्होंने इसको लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शब-ए कदर ये किसकी नज़्म है? तो शब-ए कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। शब-ए कदर के अलावा आज़ाद की जो अहम नज़में हैं उनमें सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, दादे इंसाफ, विदाई इंसाफ, गंज कनात, अब्र करम, प्यारी बिल्ली, खिताब ब कलम, दोस्ती, नौ तर्ज मुरस्सा और उलुल अज़मी हैं। इनकी किताबों में आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, ड्रामा अकबर, शहर ईरान, सफ़रनामा, नगारिस्तान, किसस हिंद और नैरंग ख़याल है। नैरंग ख़याल में इंशाइया है। शिबली ने इनके बारे में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था कि आज़ाद गप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शौकत अली ख़ां किस शायर का असली नाम है? अभी हमने बताया था, फ़ानी का तखल्लुस शौकत था ना, बताया था उस सवाल में। तो शौकत अली ख़ां ये आतिश नहीं बल्कि फ़ानी, ठीक है, हम बोल फ़ानी रहे हैं, निशान आतिश पे लगा रहे हैं। शौकत अली ख़ान फ़ानी का तखल्लुस था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? ये अच्छा सवाल है। फ़खरुद्दीन निज़ामी, इसे उर्दू का पहला मसनवी निगार माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे फ़खरुद्दीन निज़ामी की ही होगी क्योंकि वही पहले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो कहता अरे मसनवी का क्या नाम है? मसनवी का नाम है कदम राव पदम राव। अच्छा, अब चूँकि आपने कदम राव पदम राव को तो पढ़ लिया, उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू की कुछ अहम मसनवियाँ जो कि अक्सर पूछी जाती हैं इम्तिहानात में, उन्हें मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बस सुनते रहिए। शुमाली हिंद की पहली मसनवी अगर आपसे पूछे तो मोहम्मद अफज़ल पानीपती, कुछ लोग कहते हैं झंझानवी हैं, कुछ लोग इनको नारनौलवी कहते हैं। बहरहाल अफज़ल, मोहम्मद अफज़ल गोपाल इनका तखल्लुस था। बिकट कहानी लिखी थी 12 मासा, जिसको हम कहते हैं बिकट कहानी, उर्दू की शुमाली हिंद की पहली मसनवी मानी जाती है। खुशनामा खुशनग्ज़ सआदतुत तहक़ीक़ ये मिराजी शम्सुल उस्साक़ की तसनीफ़ है। सैयद शाह अशरफ की तसानीफ़ यानी मसनवियों में लाज़िमुल मुब्तदा, वाहिद बारी और नौ सुरहार अहम हैं। नौ सुरहार का मौजू वाक़यात करबला है। हसन शौकी की मसनवी मेज़बानी नामा है। किस्सा बेनज़ीर सनती की मसनवी है। रुस्तमी की मसनवी खावर नामा है, उर्दू की सबसे तवील मसनवी, 24,000 अशार और 222 उन्वानात पर मुश्तमिल है। यूसुफ ज़ुलेखा और हश्त बेहिश्त, जिसको जन्नत सिंगार के नाम से भी जाना जाता है, किसकी है? मलिक खुशनूद की है। नुसरती की मसनवी है गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ इस्कंदरी। मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी है। गव्वासी की सैफुल मुल्क बदिउल जमाल, तोती नामा और मीना सतवंती है। इब्न निशाती की फूल बन है, 1744 अशार उसमें हैं। अब आते हैं शुमाली हिंद में। तो शुमाली हिंद की पहली मसनवी मैंने बताया था अफजल की बिकट कहानी है। इसके अलावा जाफ़र ज़टल्ली की मसनवियों में एक अहम बहुत मसनवी है, नौकरी नामा के नाम से इन्होंने एक हिज्व लिखी थी। अब वो पता नहीं मसनवी थी कि नहीं। बहरहाल आबरू की मसनवी आराइश माशूक। मीर तकी मीर की मसनवियों में ख्वाब व ख़याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोला इश्क, एजाज़ इश्क, मोरनामा, जवानो उरूस, ये सब हैं। हमदानी की मसनवी है तिफ़ले हज्जाम, हिजवे चारपाई। शौक़ ये बहुत अहम नाम है मसनवी के लिए। बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क ये इनकी मसनवी है। पंडित यासनकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम सभी लोग जानते हैं। मीर हसन की मसनवी सिरुल बयान सभी लोगों को पता है, ठीक है। मीर हसन की मसनवी सिरुल बयान के अलावा गुलजार इरम
और रमूजुल आरफीन भी काफ़ी अहमियत की हामिल है, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। अमीर मीनाई की मसनवी अब्र करम नूर तजल्ली है, और नज़्म तबातबाई की साकिनामा है। नज़्म तबातबाई को याद रखिएगा, अहम है क्योंकि इन्होंने गोरे गरीबा के नाम से अंग्रेज़ी की एक नज़्म थी, एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। किसकी थी, मेरे जहन से निकल गया, अभी आएगा तो बता दूंगा। वो नज़्म तबातबाई ने तर्जुमा किया था। अच्छा, नज़्म तबातबाई ने, आप कमेंट में लिखिएगा कौन था यार अंग्रेज़ी का शायर। एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, आप लोग कमेंट में बताइए किसकी अंग्रेज़ी की नज़्म है जिसको नज़्म तबातबाई ने गोरे गरीबा के नाम से लिखा था। हाफिज़ जालंधरी की बहुत ज़्यादा मशहूर है शाहनामे इस्लाम। मोहसिन काकोरवी ये मशहूर हैं नातिया कसीदे के लिए। इनका कसीदा समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनके मसनवियों की बात करें तो सुबह तजल्ली, चिरागे काबा, शिफातो निजात, ये सब इनकी मसनवियाँ हैं। चलो, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है कि सवाल का आंसर ही भूल जाए। उर्दू का पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी और इनकी मसनवी कदम राव है। चलो देखो, सिर्फ सवालों को आप हल कर लेंगे तो ये काफ़ी नहीं है, आप हर सवाल के आसपास के पॉइंट्स को भी पकड़िए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यों का त्यों रिपीट नहीं होगा। DTSSB भी सोच रहा होगा कि बच्चे पिछले साल का पेपर हल करके ही आ रहे होंगे, तो आपको सामने सामने देगा नहीं, घुमा फिरा के ही पूछेगा। जैसे ये आपसे पूछ रहा है बागो बहार किसकी फरमाइश पे लिखी गई, तो ये जॉन गिलक्रिस्ट सभी लोगों को पता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बागो बहार का माखज़ क्या है, तो आप कहेंगे मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा थी, उसको जहन में रख के लिखा था मीर अमन ने बागो बहार। लेकिन नौ तर्ज़ मुरस्सा भी तब आज़ाद नहीं थी, वो फ़ारसी के किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा थी। अच्छा, कब लिखी गई, तो मुकम्मल हुई थी 1803 में। अच्छा, बागो बहार के अलावा भी मीर अमन ने कुछ लिखा, हाँ, एक किताब लिखी थी गंजे खूबी, जो कि अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है। फ़िरोज़ा ये किस शायर का मजमूआ कलाम है। फ़िरोज़ा जज़्बी का है। अब मोइन एहसन जज़्बी के बारे में कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोइन एहसन जज़्बी आज़मगढ़ में एक कस्बा है मुबारकपुर, वहाँ ये पैदा हुए थे। कब, 1912 ईस्वी में। इंतकाल इनका कब हुआ था, सन 2005 में। अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था। इम्तियाज़ मीर गालिब अवार्ड इकबाल सम्मान से इनको सरफराज किया गया। फ़िरोज़ा, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़ शब ये इनके शेरी मजमूए हैं। जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे, ये शेर जज़्बी का है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, मुआज़ने अनीसो दबीर ये किसकी तसनीफ़ है। सबको पता है कि ये शिबली नोमानी की किताब है, जिसमें इन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का तक़ाबुली जायज़ा लिया है, और ये तक़ाबुली तनकीद की पहली किताब मुआज़ने अनीसो दबीर है। अब आपसे एक सवाल DTSSB में ही पूछा था कि मुआज़ने अनीसो दबीर का तनकीदी मुतालिया ये किसकी किताब है। जो लोग जल्दबाजी में थे, मुआज़ने अनीसो दबीर देखे, जल्दी से शिबली, ऑप्शन में शिबली दिया था, जानबूझ के दिया था, जल्दी से शिबली टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन जब उसको गौर से पढ़ा तो पता ये चला कि ये तो सवाल में था कि मुआज़ने अनीसो दबीर का तनकीदी मुतालिया ये किताब किसकी है पूछा है, तो ये सैयद ज़हूरुल इस्लाम की है। ऐसी एक और किताब है मार्के अनीसो दबीर, ये किसकी है, डॉक्टर नैयर मसूद की है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं,
ताऊ चमन की मीना, ताऊ चमन की मीना, ये किसकी तसनीफ़ है? जो मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में बताइए गोरे गरीबा किसकी नज़्म का तर्जुमा था, तो वो गोयटे की नज़्म थी जिसको तर्जुमा किया था नज़्म तबातबाई ने गोरे गरीबा के नाम से। ठीक है, अब आपको बताना है कि ताऊ चमन की मीना ये किसकी मशहूर नावल है। मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई? देखो लखनऊ में ये पले बड़े, लखनऊ में उरूज पे पहुँचे, लेकिन पैदा हुए थे फैज़ाबाद में? जी नहीं, दिल्ली में पैदा हुए थे। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा दबीर दिल्ली में पैदा हुए थे। मुसहफ़ी का असली नाम आपसे पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए मुसहफ़ी का जो ताल्लुक़ था वो कौन से दबिस्तान से था? तो मुसहफ़ी दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ये अपने दौर के उस्ताद शायर माने जाते थे। मुसहफ़ी की अदबी चश्मक थी बहुत ज़्यादा थी, किससे थी? तो मुसहफ़ी की अदबी चश्मक जुरअत से काफ़ी ज़्यादा थी। आ रहा है बात समझ में? सॉरी, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जदीदियत का अलम बरदार ये किसको कहा जाता है? तो शमसुर रहमान फ़ारूकी को जदीदियत का अलम बरदार कहा जाता है। उर्दू में सबसे पहले सरस्वती सम्मान किनको मिला था? शमसुर रहमान फ़ारूकी को ही मिला था। 1935 में ये पैदा हुए थे कोयरिया पार आज़मगढ़ में। पहले आज़मगढ़ में हुआ करता था लेकिन अब ये मऊ में है, कोयरिया पार। 1935 में ये पैदा हुए और 25 दिसंबर को 2020 में इनका इंतकाल हुआ। ये एक महानामा निकालते थे शब-ए खून के नाम से। इनको सरस्वती सम्मान मिला था मीर के ऊपर, इन्होंने एक किताब लिखी थी शेर शोरंगेज़, उन पे इनको मिला था। जदीदियत के ये अलम बरदार हैं। इनकी जो तसानीफ़ हैं कौन कौन सी हैं ध्यान से सुनिएगा। लफ्ज़ मानी, अरूज़ आहंग और बयान, तनकीदी अफ़कार, फ़ारूकी के तबसरे, अफ़साने की हिमायत में, इस्बात व नफ़ी, तफ़हीम गालिब, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, गालिब पर 4 तहरीरें, गालिब चंद पहलू, शेरिया। देखिए अरस्तू की किताब का तर्जुमा इन्होंने भी किया है शेरियात के नाम से। ठीक है, जदीदियत और हम उर्दू की नई किताब, इनका एक नावल है, मस्त नावल है, पढ़िएगा ज़रूर। कई चाँद थे सरे आसमां। चलिए उर्दू में सरस्वती सम्मान इनको शेर शोरंगेज़ के लिए कब मिला था? 1996 यानी 1996 में। और पद्मश्री का अवार्ड भी इनको मिला था सन 2009 ईस्वी में। चलो आज का आखिरी सवाल, हम वहशी हैं ये किसका अफसाना है? तो हम वहशी हैं ये अफसाना कृष्णचंद्र का है। इसमें ज़्यादातर जो अफसाने हैं वो फसादात के मौजू पे लिखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हम वहशी हमें अफसाने? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ हम वहशी में शामिल अफसानों को कौन कौन से हैं। अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग और लाला घसीटा राम, ये सब हम वहशी हैं में शामिल अफसाने हैं। इसको ट्रिक से याद करना है तो एक जुमला बोल रहा हूँ, सुनिए, हो सकता है ट्रिक से आपको हम वहशी हैं में शामिल सभी अफसाने याद हो जाएं। सुनिए ध्यान से, ट्रिक है, हम वहशी हैं अफसानवी मजमूए में शामिल अफसाने की ट्रिक। अंधे लाला घसीटा राम को एक तवाइफ का ख़त मिला तो उसके दिल का चिराग रोशन हो गया।
पेशावर एक्सप्रेस से सफ़र करके अमृतसर आज़ादी से पहले और अमृतसर आज़ादी के बाद। पेशावर एक्सप्रेस से सफ़र करके अमृतसर से वो लाल बाग पहुंचा, जहां जैक्सन ने उसे दूसरी मौत दे दी। तो ये ट्रिक है, एक वाहियात सी ट्रिक है, शायद आपको याद हो जाए कि अंधे लाला का सीताराम को एक तवायफ का ख़त मिला तो उसके दिल का चिराग रोशन हो गया। पेशावर एक्सप्रेस से सफ़र करके अमृतसर के लाल बाग पहुंचा, जहां जैक्सन ने उसे दूसरी मौत दे दी। अंधे लाला का सीताराम, तवायफ का ख़त, दिल का चिराग, पेशावर एक्सप्रेस, लाल बाग, जैक्सन और दूसरी मौत, ये 10 अफसाने शामिल हैं अफसानवी मजमूआ हमवाइशी हैं में। उम्मीद है कि आपको 40 सवाल ही मैंने कराए, लेकिन लगभग 400 पॉइंट्स बता दिए होंगे। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।